यूं मान के चलो कि ये वृंदावन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने अपने मताई बाप की जय। हम आपको एक चरित्र सुना रहे हैं। एक बड़ी अद्भुत भक्तिनी हुई श्री करमेती बाई जी। उनका नाम था करमेती बाई। क्या नाम था? करमेती। बहुत ऊंची भक्तिनी। देखना ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। एक खंडेला के राजा थे श्री शेखावत जी। उनके यहां एक राजपुरोहित थे, ब्राह्मण, जो राजाओं के आचार्य होते थे, उन्हें राजपुरोहित कहते थे। उनके यहां एक राजपुरोहित थे, उनका नाम था पंडित परशुराम जी। पंडित परशुराम जी की एक बिटिया थी जिसका नाम था करमेती बाई। तो पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, बेटी उनसे ज्यादा धर्मात्मा थी। श्री करमेती बाई जी ठाकुर जी की बड़ी भक्तिनी थी। श्री बिहारी बिहारिणु जी को बड़ी लाड लड़ाती, बड़े प्रेम में रहती, नित्य सेवा करती, पाद बंदन करती, मधुराष्टकम गाती, स्तुति गाती। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, मधुराष्टकम ठाकुर जी को सुनाती थी। वो गोविंद की इतनी बड़ी भक्तिनी थी, इतनी बड़ी पागल थी कि भक्ति की उच्चतम शिखर सीमा पर पहुंच गई, उत्कृष्ट सीमा पर। कभी वो रोएं, कभी गावें। अच्छा, पागलों में और प्रेमियों में ज्यादा अंतर नहीं होता। पागलपन में और प्रेम में ज्यादा, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों सगे भाई भाई, बहने बहने भी मानो। तो पागलपन में भी ऐसे ही होता है, हंस रहे तो हंस रहे, रो रहे तो रो रहे, नाच रहे तो नाच रहे। और प्रेम में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, प्रेम अगर प्रबल नहीं होता पागलों जैसा, तो मीरा को क्यों लोग पागल कहते हैं? महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। कहाँ रानी और कहाँ रानी दीवानी गोविंद की। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी 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 संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे। ऐसी मीराबाई। कहाँ रानी? आप विचार करो, आपके खुद के प्रोटोकॉल में क्या तुम नाचोगे रोडों पर? मुश्किल है, तुम्हें भी शर्म आती है। यहां कथा में भी लोगों को शर्म आती है। हम नाचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ठुमका लगा रहे हैं। अब मीराबाई का विचार करो, वो तो रानी, उस जमाने में कितनी पर्दा मर्यादा नहीं होती। अब तो घर घर नाचने लगे। वो चल गया ना, वो टिकटॉक वो रख लिया, लगे ठुमका लगाने। बोलो सीताराम। पर इतनी मर्यादा में, इतनी परंपरा में मीरा प्रेम में, ठाकुर जी के प्रेम में गली गली नाची। तो प्रेमी में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं। श्री करमेती बाई भी आहा ठाकुर जी की बड़ी भक्ति। आपके पिताजी का नाम श्री पंडित परशुराम जी था।
इतनी ठाकुर जी के प्रेम में बेबल हो गई श्री करमेती बाई, कभी हंसवें, कभी रोवें, कभी लौटने लगे, कभी नाचने लगे, कभी गोविंद को रिझाने लगे, कभी गीत गाने लगे, कभी लोरियां गाने लगे, कभी माधव की मूर्ति लेकर के गोविंद के साथ घूमने के लिए निकल जावे। अटूट प्रेम गोविंद से हो गया इस लाडली का, इस बिटिया का। घर वाले देखकर बड़े चिंतित, घर वालों की इच्छा थी कहीं ये पागल ना हो जाए, इसकी शादी कर दें जल्दी। तो इनके पिताजी ने अपनी बिटिया का ब्याह जल्दी तय कर दिया। शादी तय की और करमेती को पता लगा तो ससुराल वाले जब लेने आए शादी के लिए, विवाह का दिवस आया तो व्याकुल होती, मन में खिन्नता छा गई और अपने जो ठाकुर जी की सेवा करती थी गोविंद की, उन ठाकुर जी के सामने गई और जाकर के रोने लगी। सरकार, इस तन पर तो सिर्फ आपका ही अधिकार है, मैं तो सिर्फ आपकी हूं। अब इस तन पर कोई और अधिकार करेगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी। माधव, हमारी तो आदत है कि हम आपको देखे बिना रह नहीं सकते। मैं देखना भी चाहती तो आपको, मैं सजना भी चाहती, मैं श्रृंगार भी करना चाहती, परंतु गोविंद आपके ही लिए। मैं कुछ बोलना भी चाहती, पर माधव जगत के लिए नहीं, आपके लिए। और संसार के नाते कितने काममय होते हैं, कितने बुरे होते हैं भगवान, ये तो तुम्हें भी पता है। कन्हैया, मुझे जगत में मत पाड़ो, अपनी शरण में लो, अपनी शरण में लो। और करमेती बाई की आंखों में आंसू आ गए। रात का समय हुआ, विवाह की धूमधाम से तैयारी चल रही थी। मानो इनके भीतर के ठाकुर ने कहा हो, तू चिंता मत कर, भाग जा यहां से। और श्री करमेती बाई ने अपने ठाकुर जी को हाथ में लिया और चल पड़ी। रात को दौड़ लगाई। अब जाऊं कहां, किस गली जाऊं? उसे पता तो था नहीं वृंदावन का कि कहां ठाकुर जी हैं, कहां वृंदावन है, किस तरफ है, कौन सी दिशा में है। गांव में रहना, बड़ी इनकी रक्षा में लोग थे। जाऊं कहां, मैं जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार, चरण तिहार। जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तजी चरण तिहारे। करमेती बाई कहती है, तेरे बिना संग कोई ना हमारे, तेरे बिना कोई संग ना हमारा, तेरे बिना कोई संग ना हमारा। माधव माधव, तेरे बिना कोई संग ना हमारा। मैं तो जाऊं कहां? तेरी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तज चरण तिहार, मैं तो जाऊं कहां? तेरी चरण तिहारे, जाऊं कहां? तज चरण
नर भोरे जाऊं जाऊं तज चरण तिहार जाऊं तज चरण तिहार डगर में भूली भूली करमेती बाई गली गली भागने लगी। मुख पर गोविंद का नाम लिए, हाथ में ठाकुर की मूर्ति लिए, भागने लगी वो तो वृंदावन की ओर। न गली का ठिकाना न मोहन का ठिकाना, रोती जावे भागती जावे भागती जावे। रात कब गुजर गई पता नहीं लगा, भागते भागते किस दिशा में आ गई कहां आ गई पता नहीं लगा। इधर पिताजी ने देखा कि बेटी नहीं है, पंडित परशुराम जी तो राजा के राजपुरोहित थे, तो सैनिकों को घोड़ों पर बैठा करके ढुड़वाया, ढूंढो मेरी बेटी कहां। और घोड़ों की आवाज सुनी तो करमेती को लगा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो पिताजी हमारी शादी कर ही देंगे, फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं शादी के चक्कर में फंस गई तो मेरा नाता गोविंद से टूट जाएगा। तो एक कंकाल, कंकाल जानते हो, एक ऊंट का कंकाल डला था, ऊंट का मरा हुआ ऊंट का कंकाल, उसका शरीर का खोखला डरा हुआ था। करमेती बाई को दुर्गंध नहीं आई, न नाक उसने बंद की, उस कंकाल में जाकर के छिप के बैठ गई। 1-2 घंटे के लिए नहीं, 3 दिन तक उसी में बैठी गई। किसी ने पूछा तुझे दुर्गंध नहीं आई? कितना तो ये कंकाल दुर्गंध दे रहा है, तुझे बुरा नहीं लगा? उल्टी नहीं भरी, उकाई नहीं भरी? बहुत गजब का जवाब दिया करमेती बाई ने, बोले संसार की दुर्गंध से इसकी दुर्गंध बहुत फीकी लगती है। बैठी रही करमेती बाई 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब घोड़े ढूंढने वाले लोग थक गए, सैनिक वापस चले गए, तो करमेती बाई उससे निकली। जिनका रख कोई नहीं होते उनके रखवाले घनश्याम, जिनको मंजिल दिखाई नहीं पड़ती उनको रास्ता बताते हैं मेरे श्याम। हमारे गोविंद एक चरवाहे का रूप धारण करके आए और करमेती को रास्ता बता दिया, तू इस गली से चली जा, तुझे वृंदावन का ठिकाना मिल जाएगा। आहा, करमेती बाई श्री धाम वृंदावन पहुंची तो वृंदावन की धरती को देख करके झूम गई। कभी ब्रजरज को अंग अंग लगावे, कभी जमुना जी में गोता लगावे, कभी बांके बिहारी के सामने खड़ी होकर के गोविंद के गीत गावे, कभी संतों के संग में बैठ करके सीत प्रसादी पावे, कभी ब्रज के रसिकों के साथ बैठ करके अभंग गावे। कभी करमेती बाई नाच उठे, कभी रो पड़े माधव की याद में, कभी हंस पड़े गोविंद की याद। गली गली वो तो डोलने लगी जोगनिया बन करके, बावरी बन करके, पगली बन करके, गोविंद की, माधव की, श्री द्वारकाधीश की पागल बन करके, बांके बिहारी की दासी बन करके वो तो देहरी पर सेवा करने लगी। धीरे धीरे 80 साल गुजर गए, कब समय निकल गया पता नहीं लगा। पंडित परशुराम जी के मन में बड़ी खिन्नता हुई कि बेटी अचानक चली गई, एक बार दर्शन हो जाए उसके। तो पंडित परशुराम को तो पता था कि अगर कहीं जाएगी भी तो वृंदावन, वो वृंदावन आई। वृंदावन में पूरे गली गली में खोजा, कहीं नहीं मिली। पंडित परशुराम थक गए, बेटी का तो पता नहीं है। एक दिन पंडित परशुराम जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और वृंदावन में जमुना के किनारे एक वृक्ष से देखने लगे, शायद दिख जाए, नहीं तो अब घर तो चलना ही है, पता नहीं वो कहां गई होगी। और वृक्ष के ऊपर चढ़े तो उनका एक ब्रह्मकुंड की तरफ निगाह गई, नजरें गई। दिखाई पड़ा कि ब्रह्मकुंड के किनारे पर एक बैरागनी बैठी हुई है, बड़ी बड़ी लंबी जटाएं हो गई हैं, आंख बंद किए हुए जमुना की तरफ देखती हुई बैरागनी बैठी है। ये है कौन? पंडित परशुराम जी उस बैरागनी के नजदीक गए, शरीर की बाहर की दीनहीन दशा देखी,
शरीर जर्जर हो गया, आंखें अंदर घुस गईं, केसों में लटें बन गईं, शरीर सूख गया, अगल बगल चींटियां घूम रही हैं, तन में बिल्कुल शुद्ध नहीं है, बेसुध सी आंख बंद करके योग ध्यान अवस्था में, बैरागणी अवस्था में जब गौर से जाकर के देखा, अरे ये तो हमारी लाडली है, ये तो हमारी करमेती बाई है। पंडित परशुराम जी चरणों में गिर गए। बिटिया, धन्य है तेरी तपस्या, धन्य है साधना। कई घंटों तक इंतजार किया। जब करमेती बाई की साधना खुली, ध्यान दूर हुआ, तब देखा तो कौन? अरे पिताजी आप। आंखों में आंसू आ गए पिताजी के। बिटिया, तू छोड़कर हमें चली आई, चल वापस, हम तेरी शादी नहीं करवाएंगे, तू घर पर रह करके भजन करना, गांव के बाहर तेरी झोपड़ी बना देंगे, तू भजन करना। करमेती बाई ने हाथ जोड़ लिए, पिताजी जिसको पाने के लिए मैं घर छोड़कर आई, अब मैं उसे छोड़कर चली जाऊं? अब नहीं मैं जा सकती। पिताजी, यहां आकर के भी कोई लौटा आज तक? इसकी नगरी में कोई आकर के आज तक वापस हुआ? ये इतना छलिया है, ये इतना विचित्र है, ये इतना नटखट है, ये तो या तो किसी को अपनी नगरी में बुलाता नहीं है, अपनी कथा में बुलाता नहीं है, और अगर बुला लेता है तो फिर जन्म जन्म तक जाने नहीं देता है। इसकी आदत है ये बड़ा नटखट है पिताजी, ये बड़ा छलिया है, इतना छलिया है कि ये चित्त को चुराता है। बाकी चोर तो धन की चोरी करते हैं, कोई कपड़ों की चोरी करते, कोई गहने की चोरी करते, कोई जेवरात की चोरी करते हैं, पर एक चोर संसार में ऐसा है जो चित्त की चोरी करता है, मन को ही चुरा लेता है। अब वो बड़ा प्यारा भाव है, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, मुरलीधर। आँखें कहती हैं सुंदर हो, आँखें कहती हैं सुंदर हो, ये दिल कहता है सुंदर हो, ये दिल कहता है सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ, आँखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, ढूंढने से तुम हो के इसी दिल में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर। तारा हाथ उठा करके
तुमको दिल देवे थे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर। मां करमेती बाई कहती है, पिताजी ये वो नगरी है जिससे कोई लौट कर नहीं गया, मैं कैसे लौट कर जाऊं, आप जाओ। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है बिटिया तू, धन्य है तेरी तपस्या। हम एक शायर हमेशा बोला करते हैं, एक संत बहुत अच्छी बात बोलते थे, ये वो रास्ता है जिस गली में सब नहीं आते, इस गली में वही आता है जिसको गोविंद बुलाते हैं। और करमेती बाई को बुलाया। पिताजी ने कहा कि बेटी तुम्हें नहीं चलना है तो एक स्वीकार करो कुछ सेवा। हाँ, हम तुम्हारे लिए यहां झोपड़ी बनाना चाहते हैं, तुम झोपड़ी में रहो, ऐसी दशा हमसे देखी नहीं जाती। और हमने सुना है कि झोपड़ी में करमेती बाई रही और एक दिन साक्षात गोविंद इनकी झोपड़ी में आए और गोविंद इनके हाथ से प्रसाद पा गए। ये ब्रज की महिमा है भैया, इस श्री धाम वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा पे क्या बताएं। एक गांव में एक भागवत हो रही थी, भागवत, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही थी वृंदावन के पास में 60 किलोमीटर दूर। वहां एक चोर चंगीलाल गोल्डन माइल के क्षेत्र में रहने वाला चंगीलाल, लेस्टर के गोल्डन माइल है ना जो, उस गली में रहने वाला चंगीलाल उस कथा में पहुंचा, कथा सुनने। तो कथा व्यास जी ने बताया कि भगवान तो बहुत सुंदर हैं, भगवान सोने की मालाएं आभूषण दिव्य पहने रहते, सोना चांदी हीरा जवाहरात। चोर ने सोचा कि कोई इतना बड़ा सेठ है, इतना अमीर। तो चंगीलाल ने सोचा कि छोटी छोटी चोरी में कौन समय बर्बाद करे, कथा व्यास से उसी का पता पूछना, जो कथा आचार्य जी है उनसे पूछ लें कि ये कौन सेठ है जो इतना अमीर है। तो एक चोरी करें खट्टी बड़ी और बड़ा बढ़िया मकान कहीं दिल्ली बंबई में बना के रहेंगे, मुंबई में बना करके मकान बढ़िया आराम से रहेंगे, ऐसा आराम की जिंदगी जिएंगे। तो जब कथा पूरी हो गई तो चाकू, छुरा जानते हो चाकू लेके पहुंच गया चंगीलाल और कथा व्यास के नौक लगा दी चाकू। इधर आ। जी 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 बोलो भैया, चाकू मत मारना। नहीं मारेंगे नहीं। ये बताओ जिनका तुम वर्णन कथा में बता रहे थे कि सोना चांदी पहनते, वो कहां रहते, उनका पता बताओ। अब व्यास जी बोले भाई वो तो सब जगह है। अरे बोले सब जगह नहीं, ठीक ठिकाना दो, मकान नंबर बताओ, पासकोड बताओ, कौन सी जगह रहते हैं। तो चंगीलाल बोला बता रहे कि हम चाकू। व्यास जी बोले नहीं मारना, हम बताते। भैया वो वृंदावन में रहते, क्या नाम है उनका, उस सेठ का क्या नाम है? बोले बांके बिहारी। अच्छा वो सेठ करता क्या है? तो अब आचार्य जी ने समझी कि जब सेठ समझ ही रहे थे तो उनसे ही बनो, नहीं तो प्राण चले जाएं। बोले सेठ कुछ नहीं करता, रोज खड़ा होता है। बोले किस लिए? बोले कुछ नहीं, उसकी फ्रेंड फॉलोइंग लंबी है तो वो आशीर्वाद देने के लिए खड़ा होता है। चोर ने कहा अच्छा? बोले हाँ। बोले संपत्ति लेके चलता है कि घर में रखता है? बोले नहीं वो तो लेके चलता है, पहने रहता है। बोले अच्छा गार्ड सिक्योरिटी है? बोले हाँ बहुत लोग हैं, वहां की सिक्योरिटी थोड़ी अलग है। बोले कैसी? बोले तिलक लगाए हुए सिक्योरिटी है, धोती पहनती है वो सिक्योरिटी, गले में माला पहनती है, और जो माला पहने हो, तिलक लगाए लो हो, धोती पहने हो, समझना ये सिक्योरिटी गार्ड है। चोर बोला ठीक है। हाँ। अच्छा बोले एक बात और बता। बोले हाँ। बोले चोर वो सोते, वो चोर, चंगीलाल ने कहा वो जो सेठ है वो सोते हैं? बोले हाँ।
बोले रात को सिक्योरिटी, बोले रात को भी सिक्योरिटी एक दो आती जाती रहती। बोले ठीक ठीक, ओके जाओ। अब उसने पता लिख लिया वृंदावन, बांके बिहारी नाम, और वो पता वृंदावन के लिए चला। चंगीलाल पूछता हुआ चला, भैया ये वृंदावन कहाँ है? किसी ने कहा मथुरा के नजदीक। तो 4 दिन में पैदल चलते चलते वृंदावन पहुंचा। पता पूछा, बोले यहां भाई कोई बांके बिहारी नाम का सेठ रहता है? तो लोगों ने समझा कि ये भगवान का भक्त है। बोले हाँ रहता है। बोले कहां? बोले बिहारी जू की गली में। तो किसी ने बिहारी जू का पता बता दिया, से ये पहुंचा। बोले अब उसे तो लगा कि भगवान होते ही हैं, सेठ होगा कोई। वो अंदर मंदिर में गया तो आंगन था, सामने ठाकुर जी बैठे थे। तो एक व्यक्ति से, अब ठाकुर जी की तरफ तो निगाह गई नहीं। बोले एक बात बताओ, ये बांके बिहारी कहाँ रहते? तो एक भक्त ने कहा, भैया यही सामने नहीं है, वो है। उसने गौर से देखा, बोले ये तो मूर्ति है। तो बोले तुम क्या समझते थे, कोई सेठ? तो बोले हम तो सेठ समझते थे। अब वो नजदीक तक गया। उस समय में सरकार श्रृंगार करे ही रहते थे, तो बढ़िया दिव्य श्रृंगार, सोनो चांदी का दिव्य श्रृंगार। अब उसने नजदीक से ऊपर से नीचे तक देखा। बोले कुछ भी कहो जी, तो और बढ़िया सेठ है। तो मन ही मन बात कर रहा। बोले क्यों? बोले ना इन्हें हाथ पांव चलाना है, ना इन्हें चिल्ला पाना है कि चोर आ गया, चोर आ गया। जिस दिन कोई नहीं रहेगा, चोरी कर लो आराम से, नो प्रॉब्लम। अब तो ये दाव देखने लगा कि कब ये सिक्योरिटी, अच्छा जितने ठाकुर जी के भक्त पुजारी गोसाई जी रहते थे, सबको ये सिक्योरिटी गार्ड समझने लगा। अब वो वहां रहते ही हैं सब। तो ये गौर से देखे, जितने पंडित जी आचार्य, अरे बोले सिक्योरिटी गार्ड, सो शांत हो जाए। और जहां सिक्योरिटी गार्ड जावे, सो गौर से देखे, आह कुछ भी कहो, गले में जो माला पहने 4-5 करोड़ की है। आह कपड़े भी बहुत महंगे हैं, चांदी का छत्र है। अब वो आकलन रोज लगाए कि 20-25 करोड़ की चोरी है, जिंदगी आराम से निकल जानी है। अब सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो भगाए, हे भाई दर्शन होगा, चल भाग। तो 2-3 दिन तो निकल गए। अब दाव देखे कि ये क्या क्या करते हैं, तो यहां पे कुछ करना पड़ेगा। तो सेवा करने लगा। सेवा मतलब सफाई, सफाई करे नीचे और देखे वो तरफ, मुंह की तरफ देखे। अच्छा कान में भी कुछ पहने, सोना है, सोना स्वर्ण है, ये भी महंगा होगा। हाथ में, अरे हाथ में भी कुछ पहने, सफाई कर लो। अब पुजारियों को लगा कि ये सेवादार है, ठाकुर जी का भक्त है, तब तो देख रहा है इतना गौर से। ये तो चोरी के उद्देश्य से देखे। भगवान भी कहे भैया जय हो। भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। कभी कभी भगवान भी बड़ी लीलाएं करते। जितनी बार वो चोरी करने आए, सो भगवान कोई ब्राह्मण का रूप धारण करके सिक्योरिटी बन जाए। रात को 60 साल गुजर गए, वहीं रहने लगा। सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको, ये कोई चंगीलाल की कथा नहीं है, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा, भक्त का सत्य घटना बता रहे। चंगीलाल तो हमारा चेला है, तो हम बता देते हैं। तो वहीं वृंदावन में उसने एक झोपड़ी बना ली, और बस वो तो इसी मूड में था कि छोटी छोटी चोरियां क्या करनी, इकट्ठी बड़ी करो सेठ की, बांके बिहारी सेठ की। तो अब 60 साल कब गुजर गए, आहा उसे पता नहीं लगा। आंखों में उसके दिखाई कम पड़ने लगा, शरीर झुकने लगा, लेकिन वही उद्देश्य देखना, उद्देश्य एक ही, रोज सफाई करें। आज चाहे जो हो जाए, पट बंद होंगे, हम आएंगे सेठ जी चोरी करने। और रोज चोरी करने आता रात को, रोज इन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते। कब 60 साल गुजर गए पता नहीं लगा। आंखों से दिखाई कम पड़ने लगा, चलने के लिए तन जवाब देने लगा, झोपड़ी बना करके रहने लगा। लेकिन धन्य है निष्ठा, सोता भी है तो यही भाव करके कि कब वहां पर भीड़ कम हो, कब हम चोरी करें। अब 60 साल बाद हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन, देवकी नंदन, ब्रज चोर, माखन चोर, चित चोर, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, माधव, दामोदर, जगन्नाथ प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, मुरारी, योगेश्वर, श्री कृष्ण कन्हैया, कनुआ कान्हा से रही रहा गया। और हमारे भगवान ने दिव्य श्रृंगार किया, गले में मालाएं पहनी, बढ़िया मोर मुकुट पहना, सोना चांदी की मालाएं पहनी, और शाम के समय उस चोर के घर पर पहुंच गए झोपड़ी के बाहर। और दरवाजा खटखटाया
तो भीतर से चोर ने कहा कौन? तो बोले भाई दरवाजा खोलो, जिसके पीछे तुम 60 साल गुजारते रहे हम वही हैं। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने साक्षात ठाकुर जी दिखाई पड़े। आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान बोले भाई चोरी करो, हमारे ऊपर हमारे सामान चुरा लो, डकैती डालो, ये लो सामान ले लो सब। अब तो उसकी भी चित्त वृत्ति संभल गई। वो बोला अब क्या चोरी करें, तुमने हमारा ही चित्त चोरी कर लिया है, तुमने हमें लूट लिया। हम आए तो थे तुम्हें लूटने को, लेकिन तुमने हमें लूट लिया। अब हमारी इतनी क्षमता नहीं बची कि हम तुम्हें लूट लें। लूटने वाले ये दिल जिगर नटखट नागर, ऐसा लूटा कि हम लूटने के काबिल ना बचे। अब तो आपने लूट लिया। तो देखो भैया, वृंदावन का वास बिना राधा रानी जी की कृपा के मिलना मुश्किल है। आज की कथा यहीं से शुरू हुई थी और एक भाव गाकर के कथा क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हो कर दो बेड़ा पार, दोनों हाथ उठा के कर दो बेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार। राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। यही है बिनती बारंबार, राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। दोनों हाथ उठा के श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। गाओ श्री राधे वृंदावन में बुलाना। पहले हम गाएंगे फिर तुम भी गाओ। हमने भर ठेका नहीं ले रखा है, तुम भी गाओ। और जो गाए ना उसे अपने अपने बगल वाले की कसम। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। इतना धीमा व्रत हो क्या? खा के आए ना? अरे तुम लोग पिज्जा खा के आए हो, जरा जोर से बोलो ना। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। अच्छा वृंदावन में ना भी बुला पाए तो तुम ये कहो, बार बार श्री राधा हमको अपनी कथा में बुलाना। बार बार श्री राधा अपनी कथा में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है बिनती, यही है बिनती बारंबार, राधे अलवेली सरकार। यही है बिनती बारंबार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार। कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार। कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे। दोनों हाथ उठा
बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। हाँ, तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई कथा में न आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई कथा में न आवे। अगर राधा रानी जी की कृपा नहीं होती तो घर पे ही पड़े होते, सोते। हाँ? या तो चाय पी रहे होते, या कॉफी, या पिज्जा खा रहे होते। ठाकुर जी की कृपा है कि लेस्टर में भी तुम्हें भागवत कथा सुनने का मौका है। हाँ जी या ना जी बोलो। तो राधा रानी जी की कृपा है कि नहीं हुई कि नहीं? अब भगवान के प्राण चाहिए क्या? हाँ ऐसे नहीं, आप भी गाओ। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई गाओ जोर से। आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आवे। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जावे। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जावे। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जावे। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जावे। हाँ हाँ भव सागर तर जावे। हाँ हाँ भव सागर तर जावे। तेरी महिमा, तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेली सरकार। तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेली सरकार। 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 कर दो कर दो कर दो कर दो मेरा पार। राधे अलबेली सरकार। कर दो मेरा पार। राधे अलबेली सरकार। 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 यही है विनती, यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली। दोनों हाथ उठा करके पीछे वाले भी। गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। हाँ हाँ झूम रहे नर नारी। हाँ हाँ झूम रहे नर नारी। तेरी होवे, तेरी होवे जय जयकार। राधे अलबेली सरकार। तेरी होवे जय जयकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। दोनों हाथ उठा करके। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे
कर दो कर दो। दोनों हाथ उठा करके राधा रानी महारानी की जय हो। कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार। कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार। हो राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। यही है विनती। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके बजाए ठकुरानी के लिए उसे कथा ना मिले। उठाओ दोनों हाथ।
इतने धीमे में तो रावण भी ना सुने, कंस भी ना सुने। नाक मत कटवाओ, दूर से बोलो कर दो बेड़ा पार। घर में गाली बड़ी जोर जोर से बकते हो, हाँ? जब पतियों को गाली दी थी तब बड़ी जोर से बोल दी, अब जरा जोर से बोलो कर दो बेड़ा पार। राधे ओ राधे अलबेली, ओ राधे अलबेली, यही है बिनती, हाँ यही है बिनती बारंबार। ओ राधे, हाँ राधे अलबेली, ओ राधे अलबेली, ओ कर दो बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। बैठ जाओ, नहीं तो बेड़ा पार जल्दी करेंगे। ठाकुर जी